नाक की प्रॉब्लम है, नाक में बलगम रहती है, कोई किसी से एलर्जिक हो सकता है, कोई किसी से हो सकता है। 2 4 6 महीने साल भर में नाक से सांस ना आ पाना, यहाँ दर्द होना, प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिप्स। तो नेजल पॉलिप होते क्या है? ये एक फ्लैशी मास होता है नाक के अंदर, जो नाक के अंदर बढ़ते बढ़ते नाक के रास्ते को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये होता क्यों है? ये होता है बेसिकली एलर्जी की वजह से। तो हमारी बॉडी अलग अलग चीजों से एलर्जिक होती है, कोई किसी से एलर्जिक हो सकता है, कोई किसी से हो सकता है। खास तौर पे इस टाइम पर जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है, आजकल पॉल्यूशन का टाइम रहता है, तो उसमें क्या होता है, नाक में जो नॉर्मल मास है, नॉर्मल मिकोजा है, वो भी फूल जाता है। और ग्रेजुअली विथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ 2 4 6 महीने साल भर में, ये फूलते फूलते एक अच्छा खासा अंगूर के गुच्छों की तरह बन जाता है। तो ये पूरे हिस्से में स्वेलिंग या ब्लॉकेज फील होना, नाक से सांस ना आ पाना, यहाँ दर्द होना, ये सब चीजें उस पेशेंट को शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील किया जाए या कैसे इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर इस ऐसे में आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। कुछ एक्सरेज और सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी से जांच होती है, जिसमें ये क्लियर पता चल जाता है कि नाक में ये मास पॉलिप बन गया है, कितना बन गया है, और इसको ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो डॉक्टर इसको देख के अपने इन्वेस्टिगेशन से ये जांच कर लेता है कि ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट में जाता है तो कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, कुछ स्प्रेज, कुछ नेजल ड्रॉप्स और कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयों के साथ ये काम सेटल डाउन हो जाता है, प्रोवाइडेड आप भी ये ध्यान रखें कि जिस चीज से आपको एलर्जी हो रही है उससे आप अपने आप को बचा के रखें। लॉन्ग टर्म अगर आप ध्यान रखेंगे तो, पर अगर वो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हालत ही बुरी हो गई है, नाक से ही सांस नहीं आ रही, पूरा हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो कई बार हमें इसके लिए ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जिसको हम दूरबीन से करते हैं, और इसका नाम है फेस, FESS, फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इसमें दूरबीन से ही काम किया जाता है। दूरबीन से अंदर जाके पूरा ये हिस्सा मांस का सारा जो अंदर बढ़ रहा होता है उसको निकाल दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, और कुछ एक पट्टी डाली जाती है जो 24 घंटे में निकाल दी जाती है। और उसके बाद आगे के लिए आपको छोटी मोटी दवाइयों पर या नेजल स्प्रेस पर रखा जाता है। जो चीज निकाली जाती है उसको चेक किया जाता है, कहीं कहीं ये और कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, कहीं ये फंगल प्रॉब्लम ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी से हमें मालूम चल जाता है और अकॉर्डिंगली दवाई चला दी जाती है। तो ऐसे में आप अगर लगता है कि आपको नाक की प्रॉब्लम है, नाक में बलगम रहती है, नाक बंद होती है, हेडेक होता है, तो अपने ईएनटी डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा के इसका प्रॉपर इलाज करा लें। धन्यवाद।